सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम है प्रिंस। मैं कर रहा हूँ जेई 2027 की प्रिपरेशन। सो आज है 18 जुलाई। सो आज का मैं अपना टू डू लिस्ट भी दिखा देता हूँ और शॉर्ट नोट्स भी। अभी मैंने केमिस्ट्री का लेक्चर नहीं देखा है। सो अभी अटैम्प्ट अभी करूँगा। अभी 1 बज रहे हैं, अभी दोपहर के। अभी मैथ्स का लेक्चर ही ख़त्म हुआ था मेरा, अभी जस्ट ही। सो अभी वो लेक्चर मतलब 11 बजे से था, तो 12:30 के आसपास 12 बजे ख़त्म हो गया। 1 ही घंटा का था। सो अभी थोड़ा मुझे टाइम मिला, तो थोड़ा मेरा काम था, तो मैंने कंप्लीट किया काम को। और अभी लेक्चर में देखूंगा 1:15। अभी तो 1:18 हो गए हैं, 1:30 बजे से देखूंगा उसके आगे। और पहले जेई ट्रेकर भी दिखा देता हूँ और पीवाईक्यू के बारे में बता देता हूँ। सर ने बताया था कि बैच में कि 2 या 3 साल के पीवाईक्यू लगाने हैं। मतलब मोस्ट प्रोबेबली ये होता है ना, पहले क्लास क्वेश्चन करो, क्लास क्वेश्चन करने के बाद अगर डीपी करो और मॉड्यूल करो, ये 3 प्रायोरिटी अपनी रहनी चाहिए। उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो पीवाईक्यू लगाओ। पहले 2 साल पहले मतलब पहले 1 साल के लगाओ, उसके बाद उस अगले साल के लगाओ, ठीक है। इस तरह करना है। मतलब अभी 2026 वाला लगाना है और उसके बाद 2026 अगर लग जाए तो उसके बाद 25 वाला, ऐसे ही करते करते जाना है। अगर टाइम मिले तो, अगर टाइम नहीं मिलता है तो अपने अब 1-2 साल का भी होता है मतलब पीवाईक्यू, तो उसको करना है, ठीक है। और आज का मैं अपना जेई ट्रेकर दिखाता हूँ। तो जेई ट्रेकर कल का मतलब बहुत ज़्यादा छूट गया था। आज का भी मेरा अभी अभी तो चल ही रहा है, सुबह से अच्छा चल रहा है। मैंने मॉर्निंग में 4 बजे वेकअप कर लिया था, मैंने उठ गया था और मैथ्स का मैंने रिवीजन कर लिया है और पढ़ाई भी की थी। कुछ कुछ ज़्यादा ज़्यादा नहीं हुआ था, मतलब 3 घंटा का स्लॉट होता है ना मैथ्स का, उसमें से मैं 1 से 1.5 घंटा ही पढ़ाई कर पाया उसमें। सो उसको तो मतलब, और लेक्चर्स अभी तो फिजिक्स कंप्लीट कर लिया है और मैथ्स का अभी केमिस्ट्री का भी कंप्लीट करेंगे और उसके बाद ये होगा और फिजिक्स का। और आज का मैं टू डू लिस्ट भी दिखा देता हूँ। सो आज का टू डू लिस्ट मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बनाया था, बस यही 2 अभी लिखा है मैंने, तो 2 अभी कंप्लीट करूँगा। उसके बाद जो कंप्लीट करना होगा आज, सो कल से अभी पूरा अभी अभी थोड़ा मुझे काम वाम होता है, तो अभी कल से पूरा अपना आज ही मैं टू डू लिस्ट अपना कल का बना लूँगा। उसके बाद कल से काम करूँगा। सो आज मेरा एक टाइमर वॉच आने वाला था। सो अभी तक नहीं आया है, अभी आ जाएगा आज ही शाम को। सो वो टाइमर वॉच मैंने मंगाया था कि टाइमर लगा के पढ़ाई करना है मुझे। और शॉर्ट नोट्स भी मैंने फिजिक्स का कल बनाया था, गति का नियम का, वो भी मैं दिखा देता हूँ। सो अभी एक ही पेज मैंने लिखा था, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, मतलब अच्छे से लिखना पड़ता है एक एक चीज़ देख कर अपने से। सो इसमें टाइम लगता है और शॉर्ट नोट्स बनाने में टाइम लगता है। और आप लोग भी बनाओ, क्योंकि दूसरों के शॉर्ट नोट से ऐसा नहीं होता है। मतलब आप लोग बनाओगे तो अपने से समझ में आएगा और कुछ उससे सीखने को भी मिलता है। और लास्ट में ये काम आता है शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप जो होता है वो, क्योंकि 1 पेज या 2 पेज में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाओ, साथ साथ थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर बनाओ। डेली डेली या कभी ज़्यादा भी टाइम मिल जाए तो बना लो अपना शॉर्ट नोट्स, क्योंकि लास्ट में उतना टाइम नहीं रहता है रिवीजन करने के लिए, इसलिए थोड़े टाइम में इसको रिवीजन कर सकते हैं। सो ये तो हो गया शॉर्ट नोट्स वाला। और 1 सप्ताह मतलब आप लोग को 1 महीना का जो ट्रेकर है उसमें आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सप्ताह का टारगेट लीजिए। जैसे मैंने अभी सप्ताह का टारगेट लिया था, मतलब 3 दिन का भी मैंने लिया था, 19 तारीख तक, संडे तक। सो अभी मेरा ठीक चल रहा है। मैंने सप्ताह का टारगेट अगले सप्ताह से लूँगा, मंडे से संडे तक। अगले मंडे से संडे तक टेस्ट होगा 26 तारीख को। तो उसके हिसाब से मैं टारगेट लेता हूँ, क्योंकि मेरा लेक्चर ये देखना है, मुझे चैप्टर कंप्लीट करना है इस सप्ताह में, मुझे ये कर लेना है, ये मुझे याद कर लेना है। और अगर कुछ छूट भी जाता है तो रिग्रेट फील नहीं करना है। मतलब मुझे 100% का बनाना है, उसमें से 80-90 हो जाता है तो ठीक है। 80-90 करना है आप लोग को हर सप्ताह में। कुछ छूट जाता है तो अगले सप्ताह में उसको शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। लेकिन सप्ताह का जो बैकलॉग होता है वो संडे को कंप्लीट करिए। जैसे सप्ताह में 6 दिन ऐसे होते हैं और संडे 1 होता है, तो 6 दिन जो पढ़ाई की, अगर उसमें कुछ बैकलॉग रह गए, छोटे मोटे बैकलॉग, अगर संडे को कंप्लीट हो सके तो कंप्लीट कीजिए उसको। और अगर नहीं हो पाए तो उसको अगले अगले सप्ताह में शिफ्ट कीजिए और उसको जल्दी उसको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है, ठीक है। हम ड्रॉपर हैं, हम 12th के साथ अभी नहीं हैं और 12th और 11th में नहीं है कि इसको टार देंगे।
हमें करना ही पड़ता है, क्योंकि सिलेक्ट होना है तो ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। साथ साथ करेंगे। और मेरा अभी कुछ बैकलॉग वगैरह नहीं है। अब जैसे मतलब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस मुझसे अभी थोड़ा नहीं हो पा रहा है, और मैंने रिवाइज भी कर रहा हूँ, मतलब रिवाइज डेली करना है थ्योरी का। अगर थ्योरी आपको याद नहीं होगा, सूत्र याद नहीं होंगे, तो क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे। और कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज करते रहना है हर बार, क्योंकि ये सब रिवाइज करना पड़ता है। और मानते हैं आज क्वेश्चन किए उस कॉन्सेप्ट और कुछ दिन बाद फिर उस पर क्वेश्चन करने जाते हैं और नहीं बनता है, तो यही कारण होता है, रिवाइज का कारण होता है कि क्वेश्चन नहीं बन पाता है। इसलिए रिवाइज करना अच्छा होता है। और मैं भी रिवाइज डेली करता हूँ अपना, थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेता हूँ। अभी तो उतना टाइम नहीं मिल रहा है मुझे, सिचुएशन देख ही रहे हो। सो देखेंगे संडे के बाद, जो संडे आ रहा है उसके बाद मुझे टाइम मिलेगा, और 1 दिन 2 दिन और आएगा, सो उसमें टाइम नहीं मिल पाएगा। सो अभी तो इस महीना में ठीक ही चलेगा, उतना अच्छा नहीं चलेगा। और कुछ 1-2 दिन आएंगे, उसमें थोड़ा मुझे जाना पड़ेगा वहाँ पे। सो अभी जैसा चल रहा है उसे पढ़ाई करो और क्वेश्चन सॉल्व करो, मॉड्यूल से भी क्वेश्चन मैंने बता रखा है। और एक और बात, पहले जो टीचर्स देते हैं अपने, जो क्वेश्चन कराते हैं बैच में, उसको अपने कंप्लीट कर लेना है। और कंप्लीट करके मतलब अपने से कंप्लीट करना है। आपके पास बोर्ड वोर्ड है, मतलब कि कोई रफ जहाँ कर सकते हैं उस पर करना है रफ, और उसको कंप्लीट करके मतलब अपने से बना के और फिर एक कॉपी में अपने से फिर दोबारा बनाना है, क्योंकि 2-3 बार आप क्वेश्चन बना लेंगे ना क्लास के, सो डीपी के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी, और मॉड्यूल के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। और पीवाईक्यू आप लोग ये बनाते जाएंगे तो पीवाईक्यू धीरे धीरे बनते हैं। अभी जैसे अभी आप ये कुछ टॉपिक हुए, अब इसको पीवाईक्यू करने जाएंगे तो उसमें एक ही टॉपिक नहीं होता है पीवाईक्यू में, उसमें ज़्यादा 1 से अधिक टॉपिक जुड़ते हैं। इसी के कारण अभी आप पीवाईक्यू मत कीजिए, पहले क्लास क्वेश्चन, डीपी, मॉड्यूल, उसके बाद पीवाईक्यू कीजिए। फिर अगर मेंस के पीवाईक्यू अच्छे से बन रहे हैं तो एडवांस के पीवाईक्यू उठाइए और कीजिए, क्योंकि हमको साथ साथ एडवांस की भी तैयारी करनी है, ठीक है। और इस टेस्ट में ऐसा रखना है कि टारगेट अपना बना लेना है कि मुझे ये कंप्लीट ही कर लेना है। क्यों, अब देखिए इस टेस्ट में कुछ चैप्टर्स हैं, यहाँ पे मैंने लिख रखा है। सो इसको मैंने टारगेट में रखा है, क्योंकि ये मुझे कंप्लीट ही करना है, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, क्वेश्चन भी लगाना है जितने क्वेश्चन हो पाए, और इसमें इस टेस्ट में मुझे फोड़ना है, क्योंकि ये टेस्ट बहुत ज़रूरी है। और सरल रेखा से ज़्यादा वेटेज है, मतलब इस 11th में मुझे लगता है सरल रेखा जो होती है स्ट्रेंथ लाइन, ये ज़्यादा वेटेज देता है 12th वाले 11th वाले चैप्टर्स में। सो इसको कंप्लीट करके और टेस्ट देने जाना है, मतलब देना है अपने घर पे, और टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाने हैं, क्योंकि जो टेस्ट में अच्छे मार्क्स आते हैं तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होते हैं। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होंगे तो आप साथ साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।